What are the forces that influence ocean currents? Describe the role in fishing industry of the world. So this is a question that I feel is directly from the NCERT. आपको ocean currents के forces mentioned है clearly आपके NCERT में, and you can the role हम बहुत पढ़ते हैं, prelims का question भी रहा है कि रोल क्या है फिशिंग इंडस्ट्री में, बट आप रोल भी स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं. तो जब आप like what are the, and this is a 15 marker, right? You have the space to write a lot of things. So सबसे पहले आप इसमें what are the forces में आप स्टार्टिंग में ओशन करंट की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हो. उसके बाद आप probably नेक्स्ट पेज पे पूरा मैप बनाओगे. Like I would have made, because I had practiced that map a lot, I would have made that map जो पूरा डिफाइन कर रहा है कि ओशन करेंट्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं. यू वुड नेम देम क्विकली बिकॉज इट इज अ 15 मार्कर. उसके बाद आप व्हाट आर द फोर्सेस. तो फोर्सेस आपके एनसीईआरटी में आई थिंक 4 या 5 मेंशन है, बट आई न्यू अदर देन दैट ऑल्सो कि 2 टाइप के फोर्सेज होते हैं. आई थिंक प्राइमरी फोर्सेज होते हैं और सेकेंडरी फोर्सेज होते हैं. तो आपके जो प्राइमरी फोर्सेज होते हैं आप उसको डिवाइड कर सकते थे, प्राइमरी फोर्सेज, एंड इन सब में आपको एग्जाम्पल देने एंड सेकेंडरी फोर्सेज. तो आपके प्राइमरी फोर्सेस जैसे कि कोरियलिस फोर्स हो गया, आपका विंड हो गया, एंड देन यू विल मेंशन ब्रीफली व्हाट डज कोरियलिस फोर्स डू, कि करंट्स को राइट में मूव कर देता है. आपको ग्रेविटी मेंशन करना है, ग्रेविटी लीड्स टू ओशन करंट्स. यू विल मेंशन विंड, एग्जाम्पल दोगे आप कि ये पर्टिकुलर विंड है, फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेड विंड है, तो ये जो आपका इंडियन करंट होता है उसको टुवर्ड्स इंडियन ओशन ले जाती है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ ले जाती है. तो आपको एग्जाम्पल्स देना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंडरी में सिमिलरली आई थिंक 2 होते हैं, एक टेम्परेचर होता है और एक डेंसिटी होता है जिसको हम सैलिनिटी भी कहते हैं. तो कैसे मूव करता है, हाई टेम्परेचर टू लो करता है या लो टू हाई, यू विल मेंशन दैट, एंड देन यू विल गिव एन एग्जांपल कि इक्वेटर से पानी इज मूविंग टुवर्ड्स पोल या पोल से इट्स मूविंग टुवर्ड्स हियर. सिमिलरली फॉर डेंसिटी आल्सो यू विल मेंशन कि सैलिनिटी पे डिपेंड करता है. इफ यू नो सम फिगर्स अराउंड कि इतने सैलिनिटी होने चाहिए तो सही रहता है, you can mention that. Otherwise you will mention it moves from high saline areas to low saline areas, and you will also put in examples for that. ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. सेकंड पार्ट है डिस्क्राइब द रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड. तो फिशिंग इंडस्ट्री के में आप डायरेक्ट हेडिंग डालोगे रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री wherever, and you will probably draw a flow chart here. आप flow chart कैसे draw कर सकते हो? So we'll look through. आप फ्लो चार्ट ऐसे ड्रॉ कर सकते हो कि यू विल राइट कि ओशन करंट होता है, ओशन करंट लीड्स टू अपवेलिंग ऑफ वाटर. अपवेलिंग की वजह से जो है आपके फाइटोप्लैंक्टन्स और आप बोल सकते हो न्यूट्रिएंट्स कम ऑन द सरफेस, एंड देन यू विल राइट फिश प्रोडक्शन, हायर फिश प्रोडक्शन. So this is like a flow chart that you could draw, and आप इससे अपना रोल की स्टार्टिंग कर सकते हो. एंड देन सेकंड पॉइंट होगा wherever you know warm and cold ocean currents meet, those are the best fishing grounds in the world. ये हमने NCERT में पढ़ा है. You will mention that, you will put in examples, बहुत सारे पेरू कोस्ट, जापान कोस्ट, इन सब के आप एग्जाम्पल्स पुट करोगे एंड देन आप खत्म कर दोगे. फिर आप एंड में एक कंक्लूजन पुट इन करोगे कि probably something like El Nino and La Nina are bringing changes in the ocean current structure, and we scientists are still trying to figure out what in which direction probably the ocean currents are moving, or how the ocean currents are bringing a change in the world's geophysical structures. So this is the kind of conclusion you could give, but NCERT question, direct question, just write your content in a clean and structured manner, draw your map, geography mein nothing can replace map, and just get done with it.